क्रिकेट लगभग 300 साल, सैकड़ों खिलाड़ी, करोड़ों फैंस और लगभग आधे विश्व में फैला खेल, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किए बिना कुछ लिखना या बोलना ठीक वैसा ही है जैसे कोई लेखक आसमान की सुंदरता पर पूरी किताब लिख दे लेकिन उसमें कहीं भी चांद और तारों का जिक्र न कर सके। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और यहाँ के खिलाड़ियों का जिक्र किए बिना क्रिकेट के खेल पर कोई भी किताब, कोई भी चर्चा खत्म नहीं हो सकती। ऐसा ना करना ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी व्यक्ति के जीवन में उसके पिता के प्रभाव को पूरी तरह से दरकिनार कर दें। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस खेल के वजूद और फैलाव में बहुत बड़ा योगदान रखता है। नारद टीवी की बेहद ही खास सीरीज नो योर कंट्री के आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी खूबसूरत देश के क्रिकेट सफर पर ले चलेंगे। अपनी समृद्ध खेल विरासत और खिलाड़ियों के लिए मशहूर इस देश पर 18वीं सदी के आखिर तक आते आते ब्रिटिश हुकूमत की नजर पड़ गई थी और अब इस क्षेत्र पर भी ब्रिटिश सरकार अपनी कॉलोनीज स्थापित करना चाहती थी। 13 मई 1787 के दिन ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आर्थर फिलिप की निगरानी में पहला समुद्री जहाज रवाना हुआ, जिसमें मौजूद लोगों का मकसद ऑस्ट्रेलिया में अपनी कॉलोनीज स्थापित करना था। लगभग 250 दिनों की यात्रा के बाद यह जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और फिर यहाँ एक अच्छा वातावरण और अच्छी जगह तलाश करने की कोशिश शुरू हो गई। दिसंबर 1803 में HMS कलकत्ता नामक जहाज सिडनी पहुंचा और वहाँ पर सभी लोगों ने अचानक क्रिकेट खेलने का मन बनाया। यह मैच ऑस्ट्रेलियन धरती पर खेला गया पहला क्रिकेट मैच माना जाता है, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। हालांकि इस मैच का कोई विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ से क्रिकेट अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेला जाने लगा, जिनका विवरण सिडनी गजट अखबार में मिलता है। हाइड पार्क उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन फिर 1826 का साल आते आते ऑस्ट्रेलिया में बहुत से अलग अलग क्रिकेट क्लब भी तैयार होने लगे। करेंसी क्रिकेट क्लब, मिलिट्री क्रिकेट क्लब और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब की स्थापना के साथ यह बात अब पक्की हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अब इस ब्रिटिश खेल को अपना रहे थे। धीरे धीरे समय के साथ यह खेल ऑस्ट्रेलिया में आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय होने लगा। 7 मई 1832 को सिडनी के हाइड पार्क में 17वीं रेजिमेंट और 39वीं रेजिमेंट के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें 17वीं रेजिमेंट ने जीत हासिल की थी। यह ऑस्ट्रेलियन धरती पर खेला गया पहला एक ऐसा मैच था जिसका स्कोर कार्ड आज भी मिलता है। 1838 का साल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में क्रांति लेकर आया। फ्रेडरिक पोलेट, जॉर्ज स्मिथ, आर रसल, एम और CF मुंडे ने मिलकर इस साल मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। फरवरी 1851 में तस्मानिया और विक्टोरिया की टीमों के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसे आज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेला गया पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच माना जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के लिए ऑस्ट्रेलिया अब क्रिकेट को एक लोकप्रिय खेल के रूप में स्थापित करने के लिए पसंदीदा जगह बन गई थी। हर 2 महीने में यहाँ 5 से 6 क्रिकेट मैच खेले जाने लगे थे। यह वह समय था जब एक तरह से क्रिकेट का खेल गर्भ में ही विकसित हो रहा था। इस खेल ने बाहरी दुनिया और रंग ढंग को करीब से नहीं देखा था। पिच को तैयार करने जैसी बातें किसी के मन में उस समय नहीं थी। एक पारी में 100 रनों को बहुत अच्छा टोटल माना जाता था और यह समय बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों के लिए शानदार था। साल 1858 में 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले गए थे। तीसरा मैच तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच खेला गया था, जिसमें तस्मानिया के कप्तान विलियम ब्राउन ने दोनों पारियों में मात्र 92 विकेट लेकर सनसनी मचा दी थी। सबसे कम गेंदों पर 15 विकेट लेने का यह रिकॉर्ड अगले 158 सालों तक अटूट रहा था। विलियम ब्राउन ने अपने जीवन में सिर्फ यही फर्स्ट क्लास मैच खेला था। तस्मानिया, विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से आए खिलाड़ियों के बीच खेले जा रहे मैचों से आगे बढ़कर अब क्रिकेट को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचना था, जिसकी शुरुआत 1861-1862 क्रिकेट सीजन में हुई, जब पहली बार इंग्लैंड की एक ऑफिशियल टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। यह दौरा एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के तौर पर स्पायर्स और पॉन्ड की कैटरिंग फर्म ने ऑर्गेनाइज किया था। HH स्टीफंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया गई इंग्लिश टीम और ऑस्ट्रेलिया की एक शानदार टीम के बीच यह दौरा काफी विरोध और समर्थन के बावजूद भी बहुत सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए अगले सीजन में एक बार फिर जॉर्ज पार्क की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। 1868 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और 47 मैच खेले, जिनमें से सिर्फ 14 मैचों में इस टीम को जीत हासिल हुई थी और 19 मैच ड्रा हुए थे। 70 का दशक आते आते ऐसे दौरों का सिलसिला आम हो गया था और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्रिकेट का खेल विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ने लगा था। आगे 1873-74 सीजन में भी इन दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक दौरा हुआ, जिसमें महान क्रिकेटर WG ग्रेस भी खेलते हुए नजर आए थे। 15 से 19 मार्च साल 1887 को इन दोनों टीमों के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स बेबरमैन ने शानदार शतकीय पारी खेली थी और इसी पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया मैच 45 रनों से जीतने में कामयाब रही थी। आगे चलकर कुछ समय बाद इस मैच को पहले टेस्ट मैच के तौर पर पहचान मिली और इस तरह यहाँ से आज की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वजूद शुरू हुआ था। क्रिकेट अपने घुटनों के बल चलती रही। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इस खेल की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर रही थी। साल 1880 आते आते अंतर्राष्ट्रीय दौरे करना
आम बात हो गई थी। 1882 में इंग्लैंड दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियाई टीम जब इंग्लैंड को हराकर लौटी तो इंग्लिश मीडिया ने इस हार को इंग्लैंड क्रिकेट की मौत करार दे दिया और कहा कि इंग्लिश क्रिकेट मर गई है और उसकी अस्थियां ऑस्ट्रेलिया में है। इन सब बातों से नाराज इंग्लिश कप्तान ने अगले सीजन में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाने का मन बनाया और फिर इंग्लैंड टीम के अगले ऑस्ट्रेलियाई दौरे से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की शुरुआत माना जाता है, जिसे क्रिकेट की भाषा में एशेज सीरीज का नाम दिया गया है। साल 1892 में ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शेफील्ड शील्ड श्रृंखला की शुरुआत हुई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का स्वर्णिम युग भी शुरू हो गया था, जो पहले विश्व युद्ध तक बदस्तूर जारी रहा। इस समय के दौरान मोंटी नोबल, क्लैम हेल और ट्रम्पट जैसे महान खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह दौर कुछ बड़े विवादों से भी घिरा रहा, जहाँ बहुत से मैच विवादों की भेंट चढ़ गए और कई बड़े खिलाड़ियों को अपना करियर क्लब्स की खिंचातान में समय से पहले ही खत्म करना पड़ गया था। जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस दौर से गुजर रही थी, उस समय के दौरान साल 1908 में इस देश के कोने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक सर डॉन ब्रैडमैन का जन्म हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 1920-21 सीजन में इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे से हुई, जहां आर्मस्ट्रांग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से धूल चटाई थी। ऐसे सीरीज के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी टीम को व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा था। यह वह समय था जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप का पूरा दारोमदार बिल पॉन्सफोर्ड के कंधों पर था। लंबी और हष्ट-पुष्ट कदकाठी वाले इस बल्लेबाज ने गेंदबाजों के हौसले तोड़ने में पूरी महारत हासिल कर रखी थी। पॉन्सफोर्ड और ब्रायन लारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच की एक पारी में एक से ज्यादा बार 400 का आंकड़ा पार करने वाले बल्लेबाज है। यह आंकड़ा इस बल्लेबाज के खेल को काफी हद तक बयां करने के लिए काफी है। साल 1928-29 सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 20 साल के खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज के तीसरे मैच में 112 रनों की पारी खेलकर टीम में अपनी जगह को पक्का कर लिया और फिर इस जगह से डॉन ब्रैडमैन नाम के इस बल्लेबाज को अगले 20 सालों तक कोई भी खिलाड़ी हटा नहीं पाया। डॉन ब्रैडमैन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चमत्कार शब्द को परिभाषित और साबित करने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक थे। 117 फर्स्ट क्लास शतक और 99.94 का वो कल्पनीय आंकड़ा इस खिलाड़ी को वो स्थान देता है जहां पहुंचना किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए नामुमकिन है। साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में डॉन ब्रैडमैन ने 139 के एवरेज से 974 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसमें लीड्स के मैदान पर खेली गई 334 रनों की पारी भी शामिल है। ब्रैडमैन के इस तूफान ने ही एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल टेस्ट सीरीज के बीज बो दिए थे, जिसे आज हम बॉडी लाइन टेस्ट सीरीज के नाम से जानते हैं। साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से पहले इंग्लिश कप्तान डगलस जॉर्डिन ने ब्रैडमैन को रोकने के लिए अपने पेस अटैक को मजबूत बनाने का फैसला किया और हैरोल्ड लारवुड को टीम में शामिल किया गया। लारवुड की बॉडी लाइन गेंदबाजी ने सीरीज के सभी मैचों में ऑस्ट्रेलिया को खड़े होने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की इस घातक गेंदबाजी को देखते हुए एक बार तो सीरीज बीच में ही रोकने का मन बना लिया गया था, लेकिन फिर किसी तरह से वो सीरीज पूरी हुई। लेकिन डॉन ब्रैडमैन उस सीरीज में किसी भी तरह अपने रंग में नजर नहीं आए। दिसंबर साल 1934 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम के बीच पहला टेस्ट मैच भी खेला गया था, जिसे इंग्लिश टीम ने अपने नाम किया था। इसी साल पॉन्सफोर्ड और ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए दूसरे विकेट के लिए 451 रनों की बेहतरीन साझेदारी को अंजाम दिया था। इस समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत जैसी कुछ अन्य टीमों का भी पदार्पण हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा अब भी क्रिकेट की खेल पर काबिज था। 1947-48 सीजन में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और इस दौरे के दौरान 15 नवंबर के दिन ब्रैडमैन ने अपनी 100वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी पूरी की। यह आंकड़ा छूने वाले ब्रैडमैन अभी तक एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। ब्रैडमैन ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 715 रन बनाए और इसी दौरान इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी दोहरा शतक भी पूरा किया था। 5वें टेस्ट मैच के दौरान एक शाम ब्रैडमैन ने ऐलान किया कि यह मैच ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उनका आखिरी मैच है। साल 1948 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास की सबसे महानतम टीम के साथ ब्रैडमैन ने अपनी आखिरी सीरीज खेली और अपने उसी पुराने रंग में नजर आए, लेकिन आखिरी पारी में एक गुगली पर 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे ब्रैडमैन की तस्वीर आज भी एक हुक पैदा कर देती है। रनों और शतकों का पहाड़ खड़ा कर देने वाला यह बल्लेबाज अपने करियर में 100 की टेस्ट एवरेज हासिल करने से सिर्फ 4 रन दूर रह गया था। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने यह सीरीज 4-0 से जीतकर अपने हीरो को शानदार विदाई दी और इतिहास में द इनविंसिबल नाम से अमर हो गई। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सफर एक वीडियो या एक आर्टिकल में समेटना मुमकिन नहीं है और इसलिए नारा टीवी इस शानदार ऐतिहासिक सफर को टुकड़ों में आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी पहली कोशिश पसंद आई होगी। हम जल्द ही सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर के लौटेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।